नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब पुलिस किसी कातिल को पकड़ती है तो उसे ये तसल्ली हो जाती है कि चलो कत्ल का ये मामला सुलझ गया, मगर इसके बावजूद जब कातिल अपना मुंह खोलता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। इन दिनों चंडीगढ़ पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल पुलिस के हाथ लगा एक कातिल जब जब अपना मुंह खोलता है तो हर बार कत्ल की नई वारदात सामने आती है। वो कातिल कोई आम कातिल नहीं है, बल्कि एक रेपिस्ट सीरियल किलर है जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। ये सीरियल किलर लड़कियों का दुश्मन था। वो जहां भी जब भी किसी अकेली लड़की को देखता उसके अंदर का शैतान जाग जाता। फिर तो अपने शिकार को पहले अगवा करता, उसके साथ रेप करता और आखिरकार उसका कत्ल कर देता। वो तो भला हो चंडीगढ़ पुलिस और साइंस की तरक्की का, जिसने डीएनए जांच की बदौलत आखिरकार तकरीबन 16 सालों के बाद इस सीरियल किलर के चेहरे से नकाब हटाने में कामयाबी पाई। वरना आगे भी ना मालूम कितनी ही अकेली और बेबस लड़कियों को अपना शिकार बनाता, उनका रेप करता और उनकी जान ले लेता। चंडीगढ़ पुलिस ने मोनू कुमार नाम के इस साइको रेपिस्ट कम साइको किलर को जब गिरफ्तार किया तो उसे भी ये पता नहीं था कि ये आदमी इतना बड़ा सीरियल रेपिस्ट और किलर हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई, मोनू की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खुलता चला गया। पहले पुलिस को पता चला कि उसने साल 2008 से अब तक अलग अलग जगहों पर 3 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इनमें 2 चंडीगढ़ की जबकि एक हिमाचल प्रदेश की चंबा की है। लेकिन अब आगे की तफ्तीश में यह साफ हुआ कि उसकी शिकार लड़कियों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। बल्कि अभी हाल में ही उसने 65 साल की बुजुर्ग महिला को भी अपना शिकार बनाया था और रेप के बाद उसकी भी जान ले ली थी। अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस संदिग्ध कातिल की निशानदेही पर धनास के जंगलों में इस साइको रेपिस्ट की खून से सनी एक पैंट बरामद की। चंडीगढ़ के सीरियल रेपिस्ट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो 16 साल में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार और उनका कत्ल कर चुका है। उसकी वहशत से पीड़ितों में 6 साल की बच्ची से 65 वर्ष की बुजुर्ग तक शामिल है। 100 से ज्यादा लोगों की डीएनए जांच के बाद ये पकड़ा गया कातिल। बहुत ही हैरान कर देने वाली इसकी जुर्म की कहानी है। इसको सुनने के बाद हमें और आपको ऐसा प्रतीत होगा शायद इससे बड़ा कातिल कोई इस दुनिया में जन्मा ही नहीं होगा। जिस तरीके से इसने कत्ल किए, कत्ल करने की वजह और कत्ल करने के तरीके को देखा जाए तो बहुत ही घिनौनी हरकत और तरीके इसके जो है कत्ल करने के सारे कत्ल करने के तरीके सेम है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस टैक्सी ड्राइवर सीरियल रेपिस्ट को इसी महीने की शुरुआती दिनों में तब गिरफ्तार किया जब मलायो के जंगलों में साल 2022 में हुई एक महिला की रेप और हत्या के मामले में पुलिस को उसके शामिल होने का पता चला। असल में लाश पर से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से संदिग्ध आरोपी मोनू के डीएनए सैंपल हूबहू मिल गए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बाद उसने एक एक कर पहले 3 कत्ल किए थे और जब चौथे कत्ल का खुलासा हुआ तब जाकर के ये कातिल पकड़ा गया। उसने अब से बामुश्किल 3 महीने पहले यानी फरवरी में चंडीगढ़ के धनास इलाके में चौथा कत्ल किया था, जहां उसने 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी जान ले ली थी। उसके इस कबूलनामे के बाद पुलिस उसे लेकर धनास के जंगलों में पहुंची, जहां से उसने इस साइको रेपिस्ट के खून से सने हुए कपड़े बरामद किए। इस रेपिस्ट की मार्क्स ऑपरेंडी और उसके हैरान करने वाले बाकी खुलासों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं कि आखिर करीब 2 दशकों के बाद उसका भंडा कैसे फूटा। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 14 साल पहले हुई, जब सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में एक दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को बेचैन कर दिया। हुआ यूं कि सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट नेहा अहलावत शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। आमतौर पर वो रात के 9 बजे तक घर वापस लौट आती थी, लेकिन इस रोज ना तो वो वापस लौटी और ना ही उसका फोन लग रहा था, बल्कि नेहा का मोबाइल फोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया था। इस पर घर वालों ने पहले अपने तौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो आधी रात को सेक्टर 39 के पुलिस स्टेशन में पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। परिवार ने रिपोर्ट तो लिखवा दी, लेकिन अपने तौर पर नेहा को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। और फिर इसके कुछ ही देर बाद उन्हें जोर का झटका लगा जब सेक्टर 38 के करंट टैक्सी स्टैंड के पास उन्हें अपनी बेटी की स्कूटी दिखाई दी। डराने वाली बात यह थी कि स्कूटी पर खून के छींटे लगे थे। अब घर वालों ने आसपास के पूरे इलाके में और भी बेसब्री से नेहा की तलाश आगे बढ़ाई और तब घर वालों को मंजर दिखा जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता। टैक्सी स्टैंड से थोड़ी दूर झाड़ियों में नेहा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ और बिना कपड़ों के। घर वाले नेहा को उसी हालत में उठाकर सीधे पीजीआई लेकर पहुंचे।
कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन डॉक्टरों ने नेहा को ब्रॉड डेड करार दे दिया, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी। नेहा के सिर पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान तो थे ही, शरीर पर गला घोटे जाने के निशान भी थे और निजी अंगों से ज्यादती और छेड़छाड़ के सबूत साफ नजर आ रहे थे। यानी पहली ही नजर में मामला रेप का मर्डर का लग रहा था। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस ने भी फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। नेहा के शरीर पर मिले दरिंदे के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए और जांच आगे बढ़ाई गई। लेकिन वक्त गुजरता रहा, दिन महीने साल निकलते रहे, लेकिन नेहा के गुनाहगार का कोई पता नहीं चला। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए और आखिरकार 10 सालों के बीच पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर दी। नेहा मर्डर केस को अब लोग भुला चुके थे, पुलिस तफ्तीश करते करते थक चुकी थी, केस बंद हो चुका था। लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल बाद चंडीगढ़ में वैसी ही एक और वारदात हुई। इस बार एक चंडीगढ़ के ही मलायों के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों के थी। कातिल ने पूरे जिस्म और खासकर महिला के निजी अंगों को बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। लाश को देखकर यह साफ था कि यह मामला भी रेप का मर्डर का है। मरने वाली महिला की पहचान मनदीप कौर के तौर पर हुई, जिसके पति ने एक रोज पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने बताया था कि उसने अपनी बीवी को एक रोज पहले यानी 11 जनवरी को रात 8 बजे पास के मार्केट में छोड़ा था, लेकिन इसके बाद वो लौटकर घर नहीं आई। मामला यह भी बेहद संगीन था और 12 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस से हूबहू मिलता जुलता था। लिहाजा पुलिस ने इस केस की पूरी गंभीरता से जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और पुलिस के हाथ खाली ही रहे। हालांकि नेहा मर्डर केस की तरह इस मामले में भी चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। वो सैंपल जो खून, सीमेन और दूसरे बॉडी डिपोजिट के तौर पर पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मिले थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नेहा मर्डर की तरह मनदीप मर्डर केस भी अनसुलझा ही रहा। पुलिस को इस मामले में भी कातिल का करीब 2 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व्ड केसेज की फाइल मंगवाई और इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल पहले हुए नेहा मर्डर केस में कातिल की मार्ड्स ऑपरेंडी 2 साल पहले हुए मनदीप मर्डर केस के कातिल से बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी कातिल ने दोनों ही मामलों में जिस तरह से अकेली लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उसे अगवा किया, उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया और जिस तरह से उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी, वो दोनों केस बिल्कुल सेम टू सेम यानी कॉमन थे। ऐसे में अब पुलिस ने इन दोनों ही केसेज को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों ही केस सालों से पुलिस के लिए चुनौती बने थे। इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बनी बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने के लिए नए सिरे से कोशिश चालू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चल चुका था कि इन दोनों मामलों को अंजाम देने वाले कातिल की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से 5 फीट 10 इंच तक मुमकिन है। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाकर कुछ और भी पैरामीटर तय किए थे। इनमें पुलिस का जोर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों पर ज्यादा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भिजवा दिया। नए सिरे से की गई करीब 8 महीने की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलायो मर्डर केस में मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट हो गया। सैंपल मेल खा गया। जी हां, मनदीप कौर की लाश से यानी 12 जनवरी 2022 को हुई वारदात से अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि किसी कातिल को पिछले करीब 2 सालों से ढूंढ कर चंडीगढ़ पुलिस हैरान हो गई थी। वो कातिल कहीं आसपास का ही रहने वाला था और कत्ल के बाद भी वही मौजूद था। लेकिन ये तो बस पहली कामयाबी थी। पुलिस को दूसरी और एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा हमलावर की लाश पर से कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से भी हूबहू मेल खा गया। यानी कि शख्स जो भी था उसी ने पहले नेहा की और फिर उसके 10 साल बाद मनदीप की हत्या की थी। यानी अब चंडीगढ़ में 10 सालों के अंतराल पर हुए 2 कत्ल के मामले का खुलासा हो चुका था और कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले 38 साल के मोनू कुमार की पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की लत थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार तो करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो चंडीगढ़ से जा चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इससे भी बड़ी दिक्कत यह थी कि वो ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, ना उसके पास आधार कार्ड था और ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट ही था। ऐसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद
उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर पता चल चुका था कि मोनू कुमार नाम का एक कातिल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता है। अब पुलिस इंतजार करती रही, साथ ही अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया कि अगर उन्हें मोनू कभी भी नजर आए तो फौरन पुलिस को खबर दे। हुआ भी वही, करीब 6 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ लौटा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पहले तो मोनू अपना जुर्म कबूलने को तैयार ही नहीं था, वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब पुलिस उसके खिलाफ डीएनए सबूत होने की बात बताई और उससे सख्ती की तो टूट गया और उसने इन दोनों ही वारदातों में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन इसी के साथ उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसे और भी हैरान कर रख दिया। मोनू ने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने इससे पहले 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 12 सितंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली उस बच्ची को अकेला पाकर मोनू ने उसे अपना शिकार बनाया था। हैरानी की बात यह रही कि इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और करीब 1.5 साल तक हिमाचल प्रदेश की जेल में भी रहा, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया गया। मोनू के इस कबूलनामे के साथ ही ये साफ हो गया कि वो कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है जो किसी लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। और सालों से पुलिस और कानून को धोखा देने की अपनी सातिश चाल की वजह से ही उसके हौसले बुलंद थे और वो रह रहकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की माने तो फिलहाल उसके खिलाफ 6 क्रिमिनल केसेस का पता चला, जिसमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी लूटपाट के कुछ मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि उसने इन 3 रेप और हत्या की वारदात के अलावा क्या और भी ऐसे अपराधों को अंजाम दिया है जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता है। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी भी किसी लड़की को इस तरीके से बुरी नजर से मत देखना। बहन बेटियों की माँ बहन की नजर से देखना, दूसरे की माँ बहन अगर है तो आपकी भी माँ बहन है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना माँ के है, कोई बिना बहन के है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिना बहन के तो इंसान हो सकता है, लेकिन बिना माँ के इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो जैसे हमारी माँ बहन है वैसे दूसरों की भी माँ बहन है। तो अपने आप में सोच करके देखिए कि किसी के साथ अगर आप ऐसा करेंगे, आपके साथ ऐसा हादसा होगा तो आप क्या करेंगे। सोच करके देखिए, इस तरीके की घिनौनी हरकतें करना काफी गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।